रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, विज़िट वीज़ा के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं उसकी सर्विस भी आपको दे रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, मलेशिया का वर्किंग वीज़ा कितने का होता है, टोटल कितना खर्चा इसके ऊपर आता है। काफ़ी भाइयों के हमें जो है ना वो ये सवाल हमारे से पूछा जाता है कि सर इसके ऊपर कितने खर्चा आता है और ये कितने में मिलता है और किस तरह ये यानी कि इसका टोटल प्रोसीजर होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मैं आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल चारों कंट्रियों को इसी एक वीडियो में शेयर करूँगा। हर कंट्री के लिए अलग-अलग प्राइस है, ठीक है। तो सारी कंट्रियों को इसमें मैं कवर करके आपको सारी चीज़ जो है वो डिटेल वाइज हर एक चीज़ की प्राइस भी बताऊंगा आपको कि ये चीज़ कितने की होती है, ये चीज़ कितने की होती है, कॉलिंग कितने की होती है, स्टिकर फीस कितनी होती है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। उससे पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी मलेशिया का जो वर्क वीज़ा है, ठीक है, वो उसका टाइम कितने टाइम में आता है, ठीक है, और कौन कौन सा वीज़ा जो है वो इस प्राइस में आता है, ठीक है। मैं आज आपके साथ 3 वीज़े जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए ये 3 वीज़े होंगे और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के लिए 4 वीज़े जो हैं आम लेबर के जो वीज़े हैं उनकी प्राइस, उनकी डिटेल, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर का जो वीज़ा है वो कितने में मिलता है। देखें आजकल अगर आप पाकिस्तान से बात करें तो मैं ये क्लियर कर दूं, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता होता, ये हमेशा ज़हन में रखें। अगर आपको सर्विस सेक्टर का वीज़ा मिलेगा भी तो उसके ऊपर एक चीज़ मेंशन होगी, क्लीनर। आपके पासपोर्ट के स्टिकर के ऊपर क्लीनर लिखा होगा। अब इसकी कॉलिंग कितने की निकलती है, देखें हर कंपनी का जो रेट होता है ना वो अलग-अलग होता है। यानी कि अगर आप करें ना इस पे बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो पाकिस्तानी रुपीज़ में टोटल खर्चा आता है ना वो 5.5 लाख रुपए आता है। आजकल की मैं बात कर रहा हूँ, आज डेट है 7/9/2022। अगर आप चले जाएँ पीछे कोई 2 साल कोरोना से पहले तो यही वीज़ा जो था वो तकरीबन 3 लाख, पौने 3 लाख, 3.5 लाख के राउंड बाउंड आपको मिल जाता था, ठीक है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये मैं पाकिस्तानियों के लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीज़ा इतने में मिलेगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं और क्या क्या इसमें ये 5.5 लाख में आपको एक ट्रैवल एजेंसी वाला, एक जो इंटरनेशनल मेन पावर जो सप्लाई करता होता है वो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता होता है। अगर बात की जाए इंडिया से तो यही वीज़ा कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और जो कहते हैं सर्विस सेक्टर, इंडिया को सर्विस सेक्टर का वीज़ा उसके ऊपर क्लीनर मेंशन नहीं होता। नेपाल को जो सर्विस सेक्टर का वीज़ा मिलता है उसके ऊपर क्लीनर मेंशन नहीं होता। बांग्लादेश को जो सर्विस सेक्टर का वीज़ा मिलता है उसके ऊपर क्लीनर मेंशन नहीं होता। उसके ऊपर सेल्स सुपरवाइज़र या अपना जो सेल एग्जेक्टिव, ठीक है, इस तरह के ये वीज़े की कैटेगरी इनको मिलती होती है। या ऊपर मेंशन किया जाता है सिर्फ फैक्ट्री, लेकिन होता वो सर्विस सेक्टर का वीज़ा है। अब मैं बता दूं आपको कि इंडिया की प्राइस में यही वीज़ा जो है वो 2,30,000 रुपये में आजकल के टाइम में इतना खर्चा आ रहा है। इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, हर एक चीज़ इसमें शामिल है। यानी कि आपने 2,30,000 में और 1 रुपया भी नहीं देना होता। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड होती हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ जो है ना वो बैठे हुए हैं बड़े बड़े धड़ल्ले के बंदे जो फिर बीच में कमेंट करते हैं ये वो। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज से पिछले 10 साल की या 3 साल की या 2 साल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये आप में से काफ़ी दोस्तों को ये भी पता होगा कि आजकल जो मलेशिया की टिकट हो रही है, 1 साइडेड जो टिकट हो रही है वो तकरीबन 1,10,15,000 की हो रही है, ठीक है ना। नहीं तो 1 लाख के राउंड बाउंड तो कंफर्म टिकट है आपकी, 1 साइडेड टिकट की बात कर रहा हूँ। अब जो बंदे यानी कि इंडिया से मतलब यानी कि अगर आप कहें तो इसकी जो टोटल प्राइस है वो 2,30,000 रुपये है। पाकिस्तान से यही जो तीनों कैटेगरी के जो लेबर के वीज़े हैं इनकी प्राइस है, कोई आपको 5 लाख रुपए में दे रहा है, कोई 5.5 लाख रुपए में दे रहा है, कोई आपको 4.5 लाख रुपए में दे रहा है। यानी कि पंजाबी च क्या लो जिथे जिंदा दाल लगता है, ठीक है ना जी, जिथे जिंदा दाल लगता है वो दाल आ लेंदा है।
जड़ी सीधी जी गल है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी कि पाकिस्तान में जो इसमें जो आपको 5.5 लाख में क्या क्या चीज़ें आपको एजेंट जो है वो देता होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो कॉलिंग होती है, कॉलिंग फ़ीस जो होती है मलेशिया के अंदर जो एक एजेंट आपको कॉलिंग निकलवा के देता है, उसकी अगर बात की जाए तो जो कंस्ट्रक्शन की और सर्विस सेक्टर की जो कॉलिंग है वो आपको 6,500 रिंगट से स्टार्ट होती है और तकरीबन 8200 रिंगट तक जाती है, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि तकरीबन 8500 रिंगट कन्फर्म कर लें, 6500 रिंगट से स्टार्ट होती है और 8500 रिंगट तक जाती है। नहीं तो ज़्यादातर यही कॉलिंग जो कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग की कॉलिंग है ये आपको 7000 8000 रिंगट में मिलती होती है। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 7000 रिंगट या 8000 रिंगट जो है ना, इसको अगर आप आज की इस टाइम अगर कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ 7/9/2022, ठीक है, चल रहा है ये। तो इसको अगर आप इस कॉलिंग को सिर्फ अगर आज की डेट में इसको आप कन्वर्ट करते हो ना पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो तकरीबन आपका कोई 3,20,25 हज़ार रुपये बनता है कॉलिंग का रेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इस कॉलिंग में आपको वहाँ पे क्या इसका आपको फ़ायदा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। इस कॉलिंग में आपका वहाँ का फमीमा जो होता है, वहाँ पे जो मेडिकल होता है वो शामिल होता है, और आपका वहाँ पे जो परमिट लगता है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉलिंग का रेट, ये हो गया। उसके बाद होता है आप जो पाकिस्तान से मेडिकल करवाते हैं, पाकिस्तान से मेडिकल की जो फ़ीस है मुख्तलिफ जो इन मेडिकल यानी कि सेंटर हैं, हर सेंटर की अलग फ़ीस है। अगर आप अल नसर लैब से करवाते हैं तो इसकी 12,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़ीस है, ठीक है। और अगर आप कहीं और से करवाते हैं तो कहीं पे 15,000 भी है, 14,000 भी है, लेकिन 12,000 इसकी फ़ीस है। इससे ऊपर मैंने नहीं आज तक देखी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी 14,000 भी फ़ीस हमारे से लेगी, 15,000 भी फ़ीस लेगी, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन 12,000 तो मस्ट है। अब आ जाती है मेन चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी कॉलिंग है, ठीक है। कॉलिंग का अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, आपको वहाँ पे कॉलिंग अगर आप रिंगट में बात करें तो 7 से 8 हज़ार की कॉलिंग है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए भी, इंडिया के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी और नेपालियों के लिए भी, ये चारों कंट्रियों के लिए ये जो कॉलिंग का रेट है ये सेम होता है, ठीक है। अब इसको आप जब अपनी कंट्री की अमाउंट में कन्वर्ट करते हो ना, तो यही अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएंगे तकरीबन 3,20,25 हज़ार रुपये। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा कोई 1.5 लाख के राउंड अबाउट, ठीक है। और अगर इसको नेपाल में करते हैं तो वो भी तकरीबन इतना कोई 2 लाख के राउंड अबाउट अमाउंट बन जाएगी। बांग्लादेश की भी जो है तकरीबन कोई 1 लाख 1.5 लाख के राउंड अबाउट अमाउंट बन जाती है। कॉलिंग के पैसे इतने हो गए, 3.5 लाख रुपए कॉलिंग का हो गया। आप 3,20,000 ही लगाएं, ठीक है। 3,20,000 कॉलिंग की है। टिकट आपकी जो होती है वो आप हमेशा ज़हन में रखें कि आजकल जो रेट चल रहा है, अगर आज कल के रेट को देखें तो आप 1 लाख एवरेज जो है 1 लाख की अगर आप टिकट लगाएं तो तकरीबन ये हो गया आपका 4 लाख और तकरीबन 20,000 रुपये, ठीक है। 4,20,000 रुपये हो गया। उसके बाद आप कर लें जी, आपका प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर की जो फ़ीस गवर्नमेंट की फ़ीस है 7,200 रुपये है। प्रोटेक्टर के जो ऑफिस हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, रावलपिंडी में भी मौजूद हैं, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, कराची में भी है, ठीक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो पेशावर में, 4 वगैरह में मौजूद हैं। आप इसको गूगल पे ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं और इसकी फ़ीस भी चेक कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आप प्रोटेक्टर जो है वो ऑनलाइन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरह प्रोटेक्टर आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको ये किसी न किसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उसके ज़रिए ही प्रोटेक्टर करवाना होता है। लेकिन खैर ये अलग टॉपिक है। अब बात आ जाती है जी 7,200 रिंगट जो 200 रुपये जो है पाकिस्तानी रुपीज़, ये प्रोटेक्टर की फ़ीस है। उसके बाद आप करें, एक होती है आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस, इमिग्रेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये वो फ़ीस होती है, ठीक है। फिर आ जाएँ आपकी जो यहाँ से जो आपका स्टिकर लगता है एम्बेसी से, तकरीबन आप 12,000-15,000 फ़ीस वो कर लें। यानी कि अगर आप बात करें तो ये तकरीबन कोई 5 लाख रुपए अमाउंट बनती है। 4,80,90,000 नहीं तो 5 लाख अमाउंट ये बन गई, ठीक है। अब इससे ऊपर जो होता है ना वो लेते होते हैं जो यहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं या जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज बैठी हुई हैं, वो 30,000, 40,000, 50,000 एक केस में बचाते होते हैं, क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं, ज़िम्मेदारी भी होती है उनका, ज़ाहिर सी बात है, ऑफिस है ये वो सारी, उन्होंने सारा कुछ करना होता है, तो इतना वो ले लेते होते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से खर्चा इसका 5.5 लाख रुपये, इंडिया से है 2,30,000 रुपये,
अगर आप नेपाल के से बात करें तो तकरीबन 3 लाख रुपए, और अगर आप बांग्लादेश से बात करें तो तकरीबन 2 लाख रुपए, ठीक है, 2,30,000 के राउंड अबाउट। इंडिया और अपना बांग्लादेश का जो है वो सेम तकरीबन आता है, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको एक दफ़ा फिर कि कॉलिंग आपकी आ जाती है 8,000 रिंगट की, 3,24,000 रुपये वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका होता है यहाँ पे मेडिकल 12,000 रुपये वो है, ठीक है। फिर आपका जो प्रोटेक्टर होता है 7,200 रुपये फ़ीस उसकी है। फिर आपका जो यहाँ से स्टिकर एक लगता होता है पाकिस्तान से एम्बेसी से, जो आपको एक स्टिकर लगता है मलेशिया एम्बेसी से, ठीक है, पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी, मलेशिया एम्बेसी से, तो उसकी जो फ़ीस होती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 12,000-14,000 15,000 वो फ़ीस होती है, ठीक। ये मेन 4 चीज़ें इसमें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। अगर आपको कोई बंदा ये पैकेज दे रहा है 5 लाख का, 5.5 लाख का, तो आज के दौर में ये परफेक्ट पैकेज है, ये हमेशा ज़हन में रखें। क्योंकि टिकट के ही देख लें आप, उसके बाद रिंगट का रेट अगर आप चेक करेंगे तो रिंगट का इस टाइम जो है 50 के राउंड अबाउट रिंगट भी है, ठीक है। यही रिंगट जब 2 साल 3 साल पहले कोरोना से पहले जो वो 30, 35, 29 मैक्सिमम यहाँ पे रहता था। अभी रेट जो है बढ़ा हुआ है, इस वजह से ये रेट ऑटोमेटिक ही बढ़ गए हैं, ठीक है। इसमें किसी एजेंट ने वहाँ से मलेशिया से भी कोई फ़ीस नहीं बढ़ी, पाकिस्तान से भी कोई फ़ीस नहीं बढ़ी, ठीक है, कहीं से भी नहीं फ़ीस बढ़ी। ये पाकिस्तान में ये थोड़ी सी करेंसी की ये यानी कि पाकिस्तानी जो करेंसी है वो नीचे गिरी है, डॉलर बढ़ा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये जो रिंगट है वो भी ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें, तो टोटल ख़र्चा इतना आपका जो है वो आ जाता होता है, इतना ख़र्चा आपका आ जाता होता है। अब आ जाती है आपका जो अगला क्वेश्चन होता है, अक्सर दोस्तों का ये क्वेश्चन आता है कि सर पेमेंट का शेड्यूल क्या होता है पेमेंट हम किस तरह देते होते हैं, ठीक है। तो आपसे वीज़ा लगवाना हो तो किस तरह पेमेंट, देखें मेरी बात सुने कि जो पेमेंट का सिस्टम होता है ना, जब आप मेडिकल करवाते हो, आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से जब काम करवाओगे ना, तो वो यही कहते हैं कि आप पेमेंट करें, आपको पेमेंट देनी होती है। हाँ ठीक है, आपको 1,00,000 2 लाख नीचे रख लें, लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि आपका पहले वीज़ा लग जाएगा फिर आप पेमेंट करेंगे, इस तरह नहीं होता। हमेशा ज़हन में रखें, ये जो कंपनी होती है, जो एजेंसी बैठी जो काम कर रहे होते हैं, वो आपसे डिमांड करते हैं कि हमारी इतना जो आपका टोटल खर्चा आएगा, इतनी देर में आपका वीज़ा आ जाएगा। आजकल जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, आप कहें कि 2 महीने कन्फर्म है आपके, 2 महीने में आपकी कॉलिंग, आपका स्टिकर, आपका प्रोटेक्टर, आपकी टिकट, सारा कुछ हो जाता है। 2 माह के अंदर आप मलेशिया पहुँच जाते हो। इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, 4 कंट्रियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेमेंट का जो आप अक्सर पूछते हैं ना, तो कोई भी बंदा जो है ना वो पेमेंट के बगैर काम नहीं करता। आप उनसे एग्रीमेंट करें, यहाँ पे ये नहीं है, देखिए इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई लाजमी नहीं कि वो सारे फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, जो एक प्रॉपर जिनका एक सेटअप है, एक जो एजेंसी है वो रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, तो हमेशा ज़हन में रखें वो बंदे फ्रॉड नहीं करते होते। और मलेशिया के लिए किस बंदे ने फ़्रॉड करना है वर्किंग वीज़े के मामले पे, ठीक है। विज़िट वीज़ा पे अगर बात करें तो विज़िट वीज़े पे सारे ही फ्रॉड ही हैं, जितने यहाँ पे बैठे ना फ्रॉड ही हैं, जो अभी भी कह रहे हैं लोगों को कि आप विज़िट वीज़ा पे आ जाओ और वहाँ पे विज़िट वीज़ा आपका वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, इन चीज़ों से बचें। विज़िट वीज़ा कभी भी वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं होता। हमारे चैनल पे कोई 200 वीडियो मलेशिया पे हमने 250 वीडियो बनाई है, और उसमें हम यही बता के आपको थक गए हैं कि भाई विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर हम मुझे एजेंट ये कह रहा है, वो कह रहा है, एजेंट कह रहा है मैं कन्वर्ट करवा दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो हमने तो पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है वो हमें नंबर दे जो एजेंट आपको ये कहता है, ताकि हम भी उससे पता करें कि क्या चीज़ है वो जो विज़िट वीज़े को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। मलेशिया में अगर आप जाना चाहते हैं, अपने मुल्क से वर्क वीज़ा लेके जाएँ, वहाँ पे आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। सैर करने के लिए जाते हैं, विज़िट वीज़ा लें, पेपर वीज़ा आपको मिल रहा है, स्टिकर वीज़ा क्लोज़ हो चुका है, अब आपको स्टिकर वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हमने वीडियो बना दी थी। तो ये सारी डिटेल थी मलेशिया का टोटल जो ख़र्चा आता है वर्क वीज़े पे। और ये जो आपका होता है वर्क वीज़ा, ठीक है, ये 1 साल यानी कि इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल का, कम से कम 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कह लें आपके ये हर साल आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। रिन्यूअल फ़ीस जो इसकी होती है वो मुख्तलिफ होती है आपका, यानी कि मैक्सिमम आप अपने ज़हन में रखें कि 3,3200 रिंगट तक आपका ख़र्चा आ जाता है साल बाद इसको रिन्यूअल करवाने का। तो बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, कि ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये वीज़ा हर साल रिन्यूअल करवा के देगी, ये फ़ीस पे करेगा। ये इसका तरीक़ेकार है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमारे से पूछें, ठीक है। और अगर यही सवाल आपने हमारे से करने हैं तो फिर आप मेहरबानी किया करें, वीडियो को देख लिया करें, ठीक है। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।